कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। इसी क्रम में औरंगाबाद जिले के अंदर भी भिन्न भिन्न जगहों पर, यहाँ तक कि जिला प्रशासन के द्वारा भी नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो चंद घंटे पूर्व खबर सुप्रभात खबर के रूप में परोसा है। लेकिन आज अभी हम कुटुम्बा विधानसभा के पूर्व विधायक ललन भूइयां के आवास पर पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले के अंदर और पूरे प्रदेश में महिलाओं की जो स्थिति है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि इनकी सरकार चल रही है, इनकी पार्टी की ही सरकार है, और आज मुख्यमंत्री पटना में भी जदयू के प्रदेश कार्यालय में महिलाओं को धन्यवाद किए हैं, महिलाओं को प्रशंसा किए हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो उनके पार्टी के ही पूर्व विधायक और वरीय जदयू का नेता ललन भूइयां जी के पास हम जानना चाहेंगे। ललन जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में औरंगाबाद जिले और कुटुम्बा प्रखंड में भी महिलाओं की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज़ादी के 78 वर्ष में भी महिला अपेक्षित रूप से विकास कर पाई है, सशक्त हुई है? क्या कहेंगे आप? पहले तो आलोक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से पूरा देश दुनिया जो देख रहे हैं सभी दर्शक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला ही एक ऐसा शख्सियत है जो समाज के निर्माण में अहम योगदान रखती हैं, और महिला का विभिन्न रूप होते हैं। महिला सदियों से सम्मानित होते आ रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर अध्यात्म की ओर अगर जाते हैं तो पहले सीताराम, पहले सीता माता का उच्चारण होता है, राधे श्याम राधा जी का उच्चारण होता है। और अभी जो हमने कहा कि विभिन्न रूप होते हैं, कभी दुर्गा के रूप में नरसंहार करते हैं, जो असुरों का नरसंहार करती हैं। लक्ष्मी के रूप में लोगों को अपेक्षा के हिसाब से धन देती हैं, और नारी कभी माँ का रूप लेती हैं, कभी बहन का रूप लेती हैं। माँ धर्म पत्नी का भी जगह बनाती हैं। तो महिलाओं का समाज में सदियों से सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। और जहाँ तक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम तो माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए के सरकार जी को, माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज देश दुनिया में महिला का जितना बड़ा सम्मान किया जा रहा है, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए जो तेज़ी से सरकार कार्य कर रही है। और इसमें अगर बिहार को कहेंगे तो माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला के लिए त्रिस्तरीय पंचायत में पहला बार 50% आरक्षण किया, और आज महिला का जो सम्मान बढ़ा है, जिला परिषद के रूप में प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, आज लोग जब अपने आप कुर्सी पर बैठती हैं तो उनका पति पीछे पीछे घूमते हैं। माननीय नीतीश कुमार का सोच है, परिकल्पना। माननीय नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब तक
महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा, महिला आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक समाज का पूर्ण रूपेण विकास संभव नहीं है। महिलाओं की विकास, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में महिलाओं की आरक्षण भी मिला है, लेकिन आज गांवों में देखा जा रहा है जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इस आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका और सहायिका महिलाएं काम कर रही हैं। आज उनकी आर्थिक शोषण होने की बहुत चर्चाएं हैं, और वह महिला जो आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के रूप में काम कर रही हैं, वो आर्थिक शोषण जो उनका हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है। जो आज स्थिति है कि अपने आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। यदि कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई और जांच की खतरा मंडराता है, दिखाई पड़ता है। आपको अपने ओर से इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार के राज में किसी का शोषण और दोहन नहीं हो सकता। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आपको लगता है कहीं कि शोषण उन लोग कर रही है, दोहन कर रही है आर्थिक रूप से, जो आप कहना चाहते हैं कि उन लोग को कुछ अपना लाभ के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर बीजेपी इस प्रकार के कर रही है कहीं का, तो आप हमें बताने का काम करिए। और माननीय नीतीश कुमार के राजपाट में किसी को कोई पदाधिकारी को कुटुम्बा प्रखंड आपका गृह प्रखंड है, और आपकी गृह प्रखंड में जो आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो हालात हैं, आप स्पॉट विजिट करें और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें। जिस स्थिति में आतंकित हैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और आर्थिक शोषण, बायां ऑफ रिकॉर्ड तो कर रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि वह रिटेन में आए, ताकि बड़े अधिकारियों का, जो बड़े अधिकारी बिचौलियों की साठगांठ है, उसका तलवार खतरे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आपको मैं आश्वासन अपने ओर से देना चाहते हैं, और मैं कहा कि एनडीए की सरकार में किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है जो किसी को दोहन करे, शोषण करे। हाँ, अगर कहीं हम लोग को जानकारी मिलता है, और जहाँ तक हम क्षेत्र में भ्रमण ही करते रहते हैं, और हम होली में भी घूमेंगे, और होली के अवसर पर भी हम तमाम लोगों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। और आपके लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कोई प्रखंड के पदाधिकारी, बाल विकास योजना पदाधिकारी हो या किसी पदाधिकारी अगर इस प्रकार का दोहन करती है, शोषण करती हैं, तो आप हमें सूचित करेंगे। होली बाद त्वरित कार्रवाई करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगा तो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और सबका ख्याल करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। हम आदरणीय यहाँ का जो जिला पदाधिकारी जी हैं, मैं उनके पास भी बात रखूँगा, क्योंकि अगर ऐसा लगता है तो आप हमें बताने के लिए काम करें। अभी रसोइया संघ जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने की काम कर रही हैं, उन रसोइयों का जो वेतनमान है वो बहुत ही अल्प वेतन दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह वे लोग रोष प्रदर्शन भी जिला समाहरणालय के समक्ष किया था। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है, और फिर दूसरी तरफ जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो रसोइया में जो महिलाएं लोग हैं, उनकी 50 रुपए की पर डे तनख्वाह पर वो काम करने के लिए मजबूर हो रही है। इस पर भी सरकार विचार कर रही है, बहुत जल्द इसका उन लोग को फायदा मिलेगा। और माननीय नीतीश कुमार को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का सम्मान के लिए नौकरी में भी आरक्षण देने का कार्य किया। आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस में महिला जब अपना यूनिफॉर्म में रहती है, अपना वर्दी में रहती है, तो देखने लायक जब हम बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, हम 15 अगस्त को वहाँ देखने के जो कार्य किए, यूनिफॉर्म में किस प्रकार से महिला लग रही थी, सुशोभित थी। हम माननीय नीतीश कुमार को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रकार का सोच
माननीय नीतीश कुमार ही रख सकते हैं, एनडीए की सरकार ही रख सकती है। क्या समझते हैं 2025 का विधानसभा चुनाव अब चंद कुछ ही माह के बाद होने वाला है। इस बार बिहार के अंदर एनडीए की क्या स्थिति होगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब अभी 4 विधानसभा का उपचुनाव था तो मीडिया साथी ने हमसे पूछा कि क्या होगा। मैंने कहा कि चारों के चारों सीट हम लोग निश्चित तौर पर लेंगे, और ये अभी जो है तो अभी झांकी है, अभी असली रील बाकी है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और माननीय नीतीश कुमार पुनः बिहार के शासन करने के लिए कटिबद्ध हैं। जनता उनको इतना सम्मान करती है कि हम घूम रहे हैं तो सब जगह ही बोल रहा है कि माननीय नीतीश कुमार का जो किया हुआ कार्य है, इसलिए सब एनडीए की वोट देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस बार चुनाव आप कुटुंबा से लड़ेंगे? अब तो पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो मेरा हाथ की बात नहीं है अब, लेकिन ये इतना तय है कि यहाँ का कुटुंबा विधानसभा के महान जनता को, महान हमारे लिए भगवान के रूप में उन लोग हैं, देवता तुल्य हैं। मैं उन लोग को भी बधाई देना चाहता हूँ कि गरीब के बेटा के 2010 में विधायक बनाने के काम किए। यहाँ के लोग मुझे जिला परिषद भी बनाने के काम किए। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मुझे जिला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी बनाने के काम किए। तो मैं कुटुंबा विधानसभा को, जनता को हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, क्योंकि कुटुंबा विधानसभा के लोग इतना अच्छे हैं और इन लोग को जितना भी हम वर्णन करेंगे कम होगा। इन लोग के गरीब के बेटा को, मेरे पास 1 पैसा नहीं था उसके बावजूद भी, अपार मत तो जितना भी हम वर्णन करेंगे कम होगा। इन लोग के गरीब के बेटा को मेरे पास 1 पैसा नहीं था उसके बावजूद भी अपार मत से जिताने के काम करते हैं। आप पूर्व विधायक रहे हैं, जिला परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, SC/ST आयोग का प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, और आप पैदल भी गांवों में घूमने लगते हैं, बाइक से भी घूमने लगते हैं। क्या आपको कोई डर या खतरा नहीं महसूस होता है आज की परिस्थिति में? अभी तक मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि एक कर्मयोगी है, और कर्मयोगी को किसी से भय और खतरा नहीं होना चाहिए। और हमें तो कभी किसी बात का एहसास ही नहीं है, और हमें सम्मान ही जनता इतना देती है कि मुझे नहीं लगता है कोई शत्रु भी मेरा नहीं है। अभी तक का आलम ऐसा है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। और हम पैदल इसलिए घूमते हैं कि देखिए, हमारे बहुत से गरीब लोग जो हैं वो देखते हैं कि भाई पूरा लौ लश्कर के साथ आने के बाद गरीब गुरबा नहीं सर पाता है, इसलिए मैं अकेले घूम घूम के मिलने का काम करता हूँ। कोई भय या खतरा महसूस नहीं कोई करते हैं? खतरा भय नहीं है। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की राज में भय मुक्त बिहार है। माननीय नीतीश कुमार के राज में अमन, चैन और शांति है। एक चीज बताइए ललन जी, आपसे एक सवाल है, अंतिम सवाल है। कुछ लोग को विधायक जी कहते हैं जो पूर्व या वर्तमान होते हैं, कुछ लोग को मंत्री जी कहते हैं वर्तमान या पूर्व हैं। आपको ललन क्यों कहता है, विधायक जी नहीं कहता है? देखिए, हम इस क्षेत्र के ललनवा के नाम से जाने जाते हैं। सब लोग देखिए, ललन शब्द ऐसा शब्द है कि एकदम प्यारा शब्द है, और सबको इसलिए कि भावनात्मक लगाव है। हमें अपना घर के बेटा, घर के भाई, सब घर के बेटा समझते हैं, बच्चा समझते हैं, इसलिए हमें ललनवा कह के ही पुकारते हैं। ललन कहते हैं आपको, तो ये नहीं लगता है कि हम विधायक रहे हैं तो विधायक जी क्यों नहीं कहता है? नहीं, हमें ऐसा नहीं फील होता है। हमको बहुत अपनापन महसूस होता है। अपनापन महसूस होता है, बहुत अपनापन, हृदय से हम लोग को स्वागत करते हैं। चलिए, ये प्रकार से बात कुटुंबा के पूर्व जदयू विधायक ललन जी। ये विधायक जी कहलाना पसंद नहीं करते हैं, ललन कहने से इन्हें खुशी होती है, और इस क्षेत्र में जब निकलते हैं गांवों में तो ललन ही कहकर पुकारते हैं, और इससे काफ़ी प्रशंसित हैं और समझते हैं कि हमें जनता की लाड़ प्यार मिल रहा है, अपनापन की भाव है, इसलिए ही मुझे ललन कहते हैं, इसलिए ये बुरा नहीं मानते हैं। तो आइए आप पूरा सुने
पूर्व विधायक ललन जी की सारी बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेकर क्षेत्र की सवालों पर। मैं हूं आलोक कुमार, खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज। पूर्व विधायक रहे हैं, जिला परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, SC/ST आयोग का प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, और आप पैदल भी गांवों में घूमने लगते हैं, बाइक से भी घूमने लगते हैं। क्या आपको कोई डर या खतरा नहीं महसूस होता है देखिए, आज की परिस्थिति में? अभी तक मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि एक कर्मयोगी है, और कर्मयोगी को किसी से भय और खतरा नहीं होना चाहिए। और हमें तो कभी किसी बात का एहसास ही नहीं है, और हमें सम्मान ही जनता इतना देती है कि मुझे नहीं लगता है कोई शत्रु भी मेरा नहीं है। अभी तक का आलम ऐसा है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। और हम पैदल इसलिए घूमते हैं कि देखिए, हमारे बहुत से गरीब लोग जो हैं वो देखते हैं कि भाई पूरा लौ लश्कर के साथ आने के बाद गरीब गुरबा नहीं सर पाता है, इसलिए मैं अकेले घूम के उन लोगों से मिलने का काम करता हूँ। कोई भय या खतरा महसूस नहीं कोई करते हैं? खतरा भय नहीं है। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की राज में भय मुक्त बिहार है। माननीय नीतीश कुमार के राज में अमन, चैन और शांति है। अच्छा, एक चीज बताइए ललन जी, आपसे एक सवाल है, अंतिम सवाल है। कुछ लोग को विधायक जी कहते हैं जो पूर्व या वर्तमान होते हैं, कुछ लोग को मंत्री जी कहते हैं वर्तमान या पूर्व हैं। आपको ललन क्यों कहता है, विधायक जी नहीं कहता है? देखिए, हम इस क्षेत्र के ललनवा के नाम से जाने जाते हैं। सब लोग देखिए, ललन शब्द ऐसा शब्द है कि एकदम प्यारा शब्द है, और सबको इसलिए कि भावनात्मक लगाव है। हमें अपना घर के बेटा, घर के भाई, सब घर के बेटा समझते हैं, बच्चा समझते हैं, इसलिए हमें ललनवा कह के ही पुकारते हैं। ललन कहते हैं आपको, तो ये नहीं लगता है कि हम विधायक रहे हैं तो विधायक जी क्यों नहीं कहता है? नहीं, हमें ऐसा नहीं फील होता है। हमको बहुत अपनापन महसूस होता है। अपनापन महसूस होता है। बहुत अपनापन, हृदय से हम लोग को स्वागत करते हैं। चलिए, तुम लोग ये इस हैं प्रकार से बात करते हैं। कुटुंबा के पूर्व जदयू विधायक ललन जी, ये विधायक जी कहलाना पसंद नहीं करते हैं। ललन कहने से इन्हें खुशी होती है, और इस क्षेत्र में जब निकलते हैं गांवों में तो ललन ही कहकर पुकारते हैं, और इसे काफ़ी प्रशंसित हैं और समझते हैं कि हमें जनता की लाड़ प्यार मिल रहा है, अपनापन की भाव है, इसलिए ही मुझे ललन कहते हैं, इसलिए ये बुरा नहीं मानते हैं। तो आइए आप पूरा सुने पूर्व विधायक ललन जी की सारी बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेकर क्षेत्र की सवालों पर। मैं हूं आलोक कुमार, खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज।